बच्चों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष, उपलब्धियां और शिक्षाएं। आइए उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से जानें। डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे एक महार जाति में जन्मे थे, जिन्हें उस समय अछूत, अस्पृश्य माना जाता था। समाज में उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी और वे अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में थे और उन्होंने अंबेडकर को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर पढ़ाई में बहुत तेज थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। उच्च शिक्षा और डिग्रियां 1908-1937। थर्डो, अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। उनके पास कई डिग्रियां और डॉक्टरेट थीं, जो उन्हें भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बनाती है। प्रमुख डिग्रियां और शैक्षणिक उपलब्धियां: एक एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई, 1908 से 1912। उन्होंने यहां से B.Ed.A. बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 2 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, 1913 से 1916। यहां उन्होंने M.A. मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी प्राप्त की। 3 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड, 1916 से 2223। उन्होंने यहां से DSHC, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। 4 ग्रेज इन, इंग्लैंड, 1923। यहां से उन्होंने बार लॉ की डिग्री ली और एक योग्य वकील बने। 1936 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक और मानद डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट दी। अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष 1947-1947। पॉक्शनो अंबेडकर का जीवन समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में बीता। उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए: एक अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जिससे दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिला। अछूत कौन और कैसे नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। 2 दलितों के अधिकारों की रक्षा। 1932 में पूना पैक्ट के तहत महात्मा गांधी के साथ समझौता किया, जिससे दलितों को चुनावों में विशेष प्रतिनिधित्व मिला। बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन बनाया, जो दलितों की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कार्य करता था। 3 भारतीय संविधान का निर्माण 1947-1950। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उन्होंने महिलाओं, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों को समान अधिकार, शिक्षा और आरक्षण दिलाने के लिए कड़े कानून बनाए। उन्हें भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रमुख उपलब्धियां और योगदान: भारत का संविधान तैयार किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई सामाजिक सुधार किए। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म की ओर झुकाव: उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। जीवन भर संघर्ष करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सीखने योग्य बातें: शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। समानता और न्याय के लिए संघर्ष करें। समाज में बदलाव लाने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।
आशा है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आईं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं